अक्सर जो है एग्ज़ाम में माउंटेन पासेस से क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। माउंटेन पास या दर्रा हिंदी में कहा जाता है इसको। आप कह सकते हैं माउंटेन रेंज के बीच में वो प्लेस होता है जिसके थ्रू उस पूरे रेंज को क्रॉस किया जा सकता है। इससे टनल वगैरह या रोड वगैरह उसी के थ्रू जो है निकाली जाती हैं। एक तरह से पास जो है कनेक्टिविटी का मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अगर ये पासेज ना होते हैं तब दो ही तरीके होते, या तो हम उस प्लेस से कटे रहते हैं या तो फिर माउंटेन को ही तोड़ना पड़ता। तो माउंटेन को तोड़कर जो है टनल वगैरह बनाना आज के समय पॉसिबल, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है टफ होता। तो नेचुरली अगर आप देखेंगे ऑलरेडी जो है बीच बीच में रास्ते हैं, कोई पहाड़ तो बीच में कोई ना कोई पास ज़रूर है और इन पासेस को हम स्टडी करेंगे आज। फ़िलहाल आज के वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर के जो पासेस हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद हम लद्दाख देख लेंगे। लद्दाख जम्मू कश्मीर, अब मान लीजिए चीज़ें अलग हो चुकी हैं, दो यूनियन टेरिटरीज हो गई, और हिमाचल प्रदेश को हम देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। बुर्जिल दर्रे से। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? बुर्जिल दर्रा दोस्तों आपका कहाँ पर है? ये लद्दाख रीजन में पड़ता है। लद्दाख, ध्यान दीजिएगा, ये लद्दाख रीजन में पड़ता है। अब इस मैप में अगर मैं देखूं तो ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट अगर आप देखेंगे, ये ऐसे काट दिया जाए तो ये पूरा आपका हो गया आज के डेट में लद्दाख, और ये आपका हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसको हम जे से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और ये आपका क्या है? लद्दाख है। ये पूरा जो जोन अगर आप देखेंगे तो ये क्या आपका जो है लद्दाख है। तो ये लद्दाख में बुर्जिल दर्रा पाया जाता है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि ये जो आपके तीन रेंजेस मैंने दिखाए हैं यहाँ पर, पहला जो रेंज है इसको आप कह लीजिएगा कि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये कराकोरम है। इसके साथ जो दूसरा रेंज है ये वो आपका जो है आपका लद्दाख रेंज है। ये आपका जो है लद्दाख रेंज है। एक मिनट, ये आपका जो है लद्दाख रेंज है। ठीक, और उसके बाद जो तीसरा रेंज है ये जास्कर रेंज है। याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज पैरेलल रेंज हैं, और साथ में ये हिमालय के पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और ये जो है आपके मतलब लद्दाख, बेसिकली लद्दाख में ये तीनों रेंज आपके सिचुएटेड हैं। और जो जास्कर रेंज है वो आपका जो है उसका कुछ पार्ट आपका कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लद्दाख और काराकोरम तो ये पूरी तरह से जो है लद्दाख, मतलब लद्दाख में श्रेणी की बात कर रहा हूँ, लद्दाख रेंज की बात कर रहा हूँ। लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज ये दोनों मिला के मतलब पूरी तरह से ये लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी में है। जो जास्कर है उसकी कुछ जो है सीमा आपकी शेयर हो जाती है किसके साथ? आपका जम्मू एंड कश्मीर के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ। तो देखते हैं, तो अगर ये आपका पहला आपका काराकोरम हो गया, दूसरा आपका जो है लद्दाख हो गया, और तीसरा आपका जो है ये आपका जास्कर हो गया, उसके बाद फिर आपकी एक कंटिन्यूस रेंज शुरू होती है। उसके आप कहेंगे जास्कर रेंज के साउथ में अगर हम बात करेंगे तो वो कंटिन्यूस जो रेंज है आपका कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है, और वो ग्रेटर हिमालय कंटिन्यूस रेंज है। तो इस जो है ग्रेटर हिमालय को ही हिंदी में महान हिमालय कहा गया है। ठीक है, तो महान हिमालय श्रेणी में आपका एक दर्रा है, इस दर्रे को बुर्जिल दर्रा कहा जाता है। ये जो है बुर्जिल दर्रा है। और बुर्जिल जो दर्रा है मैप में तो आपको दिख रहा है इंडिया में, बट वास्तव में आपको ये पता है कि ये चीज़ भारत का पार्ट नहीं है, ये कहलाता है POK। तो ये जो दर्रा है भारत के रीजन में नहीं है, मतलब ऑफिशियली तो है बट रियलिटी में तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब इससे इम्पॉर्टेंट जो है इस दर्रे का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपका जो है कश्मीर वैली है। ये जो आपका श्रीनगर है, ठीक है, ये श्रीनगर है, ये कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली क्या है? मैंने बताया था कि जो है आपका जो है ग्रेटर हिमालय, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और आपका रेंज है जो कहलाता है पीर पंजाल। ठीक है, जो आपका पीर पंजाल रेंज कहलाता है, जो आपका आपका मिडिल हिमालय है उसका पार्ट है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और आपका जो है ग्रेटर हिमालय के बीच में जो वैली बनती है ये कश्मीर वैली है। तो ये जो कश्मीर वैली
को जोड़ने से काम, मतलब कश्मीर वैली को, ये यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक प्लेस है गिलगित, तो गिलगित और कश्मीर वैली को, या कहा जाए गिलगित और श्रीनगर को जोड़ने का काम ये जो है बुर्जिल दर्रा करता है। और प्राचीन समय में जब आपका रेशम मार्ग हुआ करता था, जब रेशम का व्यापार जो है सिल्क रूट से हुआ करता था, तो उसी जो है सिल्क रूट का एक क्या था, एक पार्ट था। भारत के आप कहेंगे उस समय जो है इंडियन ट्रेडर इसी दर्रे से जो है सिल्क रूट में जाके मर्ज होते थे या ट्रेड होता था। तो यहाँ पर लिखा भी है कि भाई ऐतिहासिक जो कारवा मार्ग है मध्य एशिया से उसको जोड़ता था। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बुर्जिल दर्रे के बारे में पता चली। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया कि भाई किस रेंज में है, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय में, किस यूनियन टेरिटरी में है, किस जगह पर है, लद्दाख में है। क्या जोड़ रहा है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ रहा है, बट एक्चुअल में भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगला हम देखें पीर पंजाल दर्रा की अगर हम बात करें, तो आपका नाम से ही पता है कि यहाँ पर मैंने जो है ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी जो है ग्रेटर हिमालय है या महान हिमालय है। और महान हिमालय के मैंने बताया साउथ में फिर आपकी एक श्रेणी जा रही है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ये आपकी कौन सी श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी है। तो पीर पंजाल श्रेणी और ग्रेटर हिमालय के बीच में ही आपका कश्मीर वैली है, नीचे जम्मू है, और मतलब ये आपका कश्मीर वैली है और ये आपका जो है जम्मू है। तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला, ठीक है, या कहा जाए पीर पंजाल एक तरह से क्या कर रहा है, कश्मीर वैली और जम्मू रीजन को डिवाइड कर रहा है। तो पीर पंजाल रेंज में एक दर्रा है, इस दर्रे को बोला जाता है पीर पंजाल दर्रा, जो कि ये है, ठीक है। तो पीर पंजाल दर्रा क्या कर रहा है, पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू को कश्मीर घाटी से या जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ रहा है। ये आप देखिए, ये पूरा जो है पीर पंजाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा को फिर मैंने यहाँ पर इस मैप में शो कर दिया है, बट ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपका पीर पंजाल दर्रा है ये आपका क्या कर रहा है, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ रहा है, जम्मू या कश्मीर को जोड़ता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके अलावा जो है कि इसके थ्रू जो सड़क जाती थी प्राचीन समय में इस दर्रे के थ्रू, वो पीर की गली कहलाती थी या मुगल सड़क के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा इस दर्रे के निकटतम शहर जो है शोपियां। अगर हम स्टेट की बात करें तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। तो 2 दर्रे हमने देखे, ठीक है। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप राइट करें, तो उसको चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश होगी। फिलहाल मुझे लगता है इनफ है। आगे देखिए, तीसरा जो दर्रा है वो उसी पीर पंजाल श्रेणी में ही है और जो कहलाता है बनिहाल दर्रा। ये भी आपका सेम है, मैंने बताया कि इधर कश्मीर वैली है और नीचे जो है जम्मू वैली है, तो ये भी एक तरह से जम्मू और कश्मीर वैली को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये बनिहाल दर्रा है। तो ये पीर पंजाल में अगर आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में 2 दर्रे हैं, एक आपका बनिहाल दर्रा हो गया और दूसरा आपका पीर पंजाल दर्रा होगा। तो बनिहाल और पीर पंजाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका जो है एक टनल है 1956 में जो है इस बनिहाल दर्रे से एक टनल जो है बनाया गया। क्यों टनल बनाया गया, ये इतनी ऊंचाई पर है कि ये थ्रू आउट द ईयर ये दर्रा मतलब प्रोवाइड नहीं रहता है, खुला नहीं रहता है कि आवागमन के लिए। तो हुआ कि भाई ये इसमें एक टनल बना दिया जाए जिससे जो है सर्दियों के समय में भी जो है ये रास्ता खुला रहे। तो उसी के नीचे अगर आप कहेंगे पीर पंजाल जो दर्रा है तो उसके थोड़ा सा कहेंगे कि कम, वो अधिक ऊंचाई पर है तो उससे कम हाइट में जो है टनल बनाएगा। टनल बनाएगा तो आपको जो है माउंटेन को तोड़ा कर ही जो है टनल बनाया होगा। तो इसी टनल से जो है ये जो आपका टनल है सॉरी ये जो आपका जवाहर टनल है, इसी टनल से आपका नेशनल हाईवे 44 जो है जाता है। इस टनल से होकर नेशनल हाईवे 44 जाता है। इसी नेशनल हाईवे का पहले नाम था फर्स्ट ए, हाईवे फर्स्ट ए था, लेकिन बाद में जो है ये राजमार्ग संख्या 44 हो गई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 नेशनल हाईवे 44 हो गया। तो ये याद रखिए भाई जवाहर टनल जो है किस दर्रे से, बनिहाल दर्रे से
होकर जाता है। आगे देखिए, उसके बाद आपका जो अगला दर्रा है, इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसका नाम कराकोरम दर्रा है। तो इसको देखते हैं कराकोरम कहाँ पर है। कराकोरम दर्रा मैंने बताया, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कराकोरम श्रेणी में होगा। कराकोरम श्रेणी ये आपकी कराकोरम श्रेणी है और ये आपका जो है कराकोरम दर्रा है। और ये कराकोरम दर्रा क्या देखिए, आप एकदम से बॉर्डर पर ही दिख रहा है। इधर आपका चाइना है और अगर आप देखेंगे तो इधर आपका जो है लद्दाख है। तो लद्दाख और चाइना, मतलब लद्दाख में तो एक लेह शहर है, ये आपका जो शहर है बीच में ये आपका जो है लेह है। ये शहर जो है ये लेह है, ठीक है, ये लेह है। तो लेह को जो है आपका इधर जो है एक कह सकते हैं कि शहर है यारकंद। यारकंद चाइना में एक शहर है। तारिम, ये तारिम बेसिन कहलाता है इधर का पार्ट, और तारिम बेसिन में आपका यारकंद शहर है। तो लेह और यारकंद को जोड़ने का कौन सा दर्रा करता है? कराकोरम दर्रा करता है, ठीक है। तो ये कराकोरम दर्रा करता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, फिलहाल ये यूज में नहीं है। ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग था और ये भारत के जो है ऊंचे पर्वतीय दर्रों में से आपका एक है। तो ये कराकोरम दर्रा हो गया। उसके बाद आगे हम देखें, कराकोरम दर्रे के बाद अगर आप देखें, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लें मैप में, उसके बाद फिर आगे मैं बता रहा हूँ। इधर आपका जो है इसी आपके श्रेणी में एक आपका और दर्रा है जो आपका कराकोरम रेंज में ही है, अगहिल दर्रा, ठीक है, अगहिल दर्रा है। उसके बाद यहीं पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका कराकोरम के बाद मैंने बताया कि जो दूसरी ये कराकोरम आपका ट्रांस हिमालय की पहली रेंज हो गई। दूसरी जो रेंज हो गई उसको कहा जाता है लद्दाख रेंज, और तीसरी जो है ये आपकी जो है जास्कर रेंज है। तो लद्दाख रेंज में भी दो दर्रे हैं। एक दर्रा आपका जो है खरदुंगला है और दूसरा दर्रा आपका चांगला है। ये खरदुंगला है और ये आपका क्या है, चांगला है, याद रखिएगा। तो ये लद्दाख दर्रा है। ये जो दर्रा है आपका, ये आपका लद्दाख रेंज है। इस लद्दाख रेंज में दो दर्रे हैं, एक खरदुंगला है और ये आपका चांगला है। तो दोनों की पोजीशन देख लीजिए। ये आपका जो है लेह शहर है, ठीक है। तो लेह शहर के पास, लेह शहर को जो है अगर आप देखेंगे बीच में ये नुब्रा घाटी है। ये जो है नुब्रा घाटी है, एक सियोक घाटी है, दो नदियां हैं। तो नुब्रा और सियोक घाटी को कनेक्ट करने का कौन सा दर्रा करता है काम? तो खरदुंगला करता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे चीज़ें हैं। तो कराकोरम, फिलहाल कराकोरम को यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे मैप में चीज़ें आएंगी तो उसको हमको देख लेंगे। देखिए अगला जो दर्रा है जोजिला दर्रा है, ठीक है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका जो है जोजिला दर्रा अगर आप देखेंगे तो फिर याद रखिएगा, पहली श्रेणी है कराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी क्या है, जास्कर। तो जास्कर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका जोजिला दर्रा है। जास्कर में आपका ये जोजिला दर्रा है। और आप ये आपका लेह है। अगर आप देखेंगे ये चीज़ क्या है, ये लेह है। और लेह को, ये लेह है, लेह को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका श्रीनगर है, ठीक है। ये आपका जो है श्रीनगर है। तो लेह को श्रीनगर से जोड़ने का काम जो है कौन सा दर्रा करता है? जोजिला दर्रा। और NH1 जो है ये इसी जोजिला दर्रे के थ्रू जो है गुजरता है, ठीक है। याद रखिएगा जोजिला दर्रा जास्कर रेंज में है और ये दर्रा भी लद्दाख में ही है। जास्कर रेंज जो है कहाँ, लद्दाख में ही है। तो लद्दाख आपके यूनियन टेरिटरी में है और श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग NH1 जो है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। उसके बाद फिर खरदुंगला की बात करेंगे। खरदुंगला, बस देखिए खरदुंगला आपका कहाँ पर है, ये आपका लद्दाख रेंज में है, ठीक है। लद्दाख रेंज में है। ये खरदुंगला किस श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में है। और अगर आप देखेंगे लेह के उत्तर में है, लेह के ऊपर है। और खरदुंगला दर्रे से मैंने बताया कि भाई घाटियाँ जो है कौन सी घाटियाँ हैं, इधर एक नदी श्योक नदी है, श्योक की घाटी है, और एक आपकी नुब्रा वैली है। तो श्योक और नुब्रा वैली में जाने का रास्ता जो है खरदुंगला पास से मिलता है। अब ये क्या है खरदुंगला पास, श्योक नुब्रा वैली, जब सियाचिन वगैरह में पोस्टिंग होती है सैनिकों की तो कुछ दूरी जो है उनको
पैदल जो है ट्रेवल करना पड़ता सियाचिन ग्लेशियर पहुंचने के लिए। तो ये जो है इसी में वो खरदुंगला पास से होकर ही जो है वो सियाचिन ग्लेशियर तक अपनी पोजीशन पर पहुंचते हैं। तो श्योक और नुब्रा घाटी से होकर जाते हैं, तो खरदुंगला पास से होकर ये सैनिक जाते हैं। आगे हम देखेंगे, खरदुंगला पास हमने देख लिया, चांगला को भी देख लीजिए, चांगला भी बगल में है। ये आपका पहला जो पास है अगर आप देखेंगे लद्दाख श्रेणी में तो खरदुंगला है। तो दूसरा जो पास है ये क्या है, ये आपका जो है, इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम हो सकता है तो मैं जूम करता हूँ। तो ये आपका पहला जो है खरदुंगला पास है, दूसरा जो है ये आपका चांगला पास है। तो चांगला पास भी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है, बस इतना ही आपको जानना है। उसके बाद हम आगे देखें, चांगला हमने देख ही लिया। चांगला के बाद हम देखेंगे अघिल दर्रा। ठीक है, अघिल ये आप देख लीजिए, ये भी आपका भारत और आपका चाइना के बीच एक तरह से दर्रा है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये भी आपके कहाँ पर है, अभी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो ये पाकिस्तान पीओके का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में जो आपके दर्रे हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे को देखने के लिए पहले आप इस मैप को देखें, क्या है हिमाचल प्रदेश की पहले पोजीशन देख ले। तो हिमाचल प्रदेश के एक साइड में जम्मू एंड कश्मीर है, ये उसकी बाउंड्री हो गई, और दूसरे साइड में आपका जो है उत्तराखंड है। एक मिनट, ठीक है, तो उत्तराखंड है। उसके टॉप पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ पार्ट जो है उसका लगता है किसके साथ, उसका लग जाता है लद्दाख के साथ। और ये इसका कुछ पार्ट जो है ये चाइना के साथ लग जाता है, ये चाइना के साथ लग जाता है। ठीक है, तो अब इसके अगर आप देखेंगे तो इसकी बॉर्डरिंग जो है वो आपका जो है लद्दाख के साथ, नॉर्थ पोर्शन चाइना के साथ, ईस्ट में आपका जो है ये आपका हो गया ईस्ट में आपका उत्तराखंड हो गया, वेस्ट में आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये एक तो बेसिक नॉलेज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से पासेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके कुछ मुख्य पास हैं। एक तो आपका बड़ा लाचाला पास है, ये आपका बड़ा लाचाला पास कहलाता है, या बड़ा लाचाला का लाचा मतलब ला मतलब ऑलरेडी पास ही होगा। तो बड़ा लाचाला जो है ये सीधा सीधा ये आप कहेंगे कि जो बाउंड्री बन रही है लद्दाख और आपका जो है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, ये आपका जो है ये रीजन आपका ये आपका बड़ा लाचा है। तो बड़ा लाचा क्या कर रहा है, बड़ा लाचा लेह को जो है हिमाचल प्रदेश से जोड़ रहा है। देखिए ये जो है बड़ा लाचाला से आपका एक हाईवे है NH3 जो हाईवे है, NH3 जो हाईवे है वो आपका जो है, एक मिनट, तो जो हाईवे है हिमाचल प्रदेश को लेह से कनेक्ट करने वाला NH3 वो बड़ा लाचाला से ही जाता है। तो पहला दर्रा बड़ा लाचाला हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये दर्रा किस श्रेणी में, ये भी जानना जरूरी है, किस रेंज में ये दर्रा है। तो ये बड़ा लाचाला जो दर्रा है ये आपका जो है जास्कर रेंज में है। ये जो रेंज है कौन सी है, ये जास्कर रेंज है। तो ये जास्कर रेंज में दर्रा है। उसके बाद जास्कर रेंज के बाद मैंने अगर ये जास्कर हो गया तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपका क्या हो गई, महान हिमालय हो गई या ग्रेटर हिमालय हो गया। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय हो गया। और उसके बाद जो है अगर आप देखें ग्रेटर हिमालय के साउथ में तो फिर आपका ये जो पीर पंजाल रेंज है, ये वाला जो लाइन ये पीर पंजाल रेंज है। तो एक आपको जो है अगर आप देखेंगे इस मैप में, आप इस ग्रेटर हिमालय वाली ब्लू लाइन पे आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक दर्रा आपको मिल रहा है, महान हिमालय श्रेणी में एक दर्रा मिल रहा है जो तिब्बत को जो है हिमाचल प्रदेश से जोड़ रहा है। ये जो दर्रा है सिपकीला है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर इसी के पैरेलल आप देखेंगे पीर पंजाल रेंज के जो है जो आपका हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट है यहाँ पर एक दर्रा है, या एक कह सकते हैं पर्यटन स्थल, ये रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है
ये आपका पीर पंजाल रेंज में है। कहाँ पर? ये आपके हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल रेंज में है। और पीर पंजाल रेंज में यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, एक आपका पीर पंजाल दर्रा था, दूसरा बनिहाल दर्रा था। यहाँ पर आएंगे तो आपका एक रोहतांग दर्रा हो गया। महान हिमालय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा था एक दर्रा था, उस दर्रे का नाम था बुर्जिल दर्रा। उस दर्रे का नाम था बुर्जिल दर्रा। यहाँ पर हमने देखा था जो गिलगित को कनेक्ट कर रहा था कश्मीर वैली से। तो एक दर्रा हमने जो है महान हिमालय में यहाँ पर देखा। तो दूसरा दर्रा आपको जो है महान हिमालय में आपको दिख रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर, जो कि है सिपकीला। ठीक है, एक दर्रा यहाँ पर था बुर्जिल दर्रा महान हिमालय में, ठीक है, जम्मू एंड लद्दाख रीजन में, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट हो गया वो। और एक दर्रा आपका यहाँ पर सिपकीला हो गया। तो आगे हम देखते हैं पहले फिलहाल। तो पहला जो है एक्सप्लेन मैंने किया आपको, बड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पर है? जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? मंडी मनाली लेह को जोड़ने वाला NH3 इस दर्रे से होकर गुजर रहा है। एक बार आप देख लीजिए भाई, ये जो पूरा आपका जो है NH3 ऐसे जा रहा है। अब NH3 जा रहा है तो दो दर्रे पड़ रहे हैं, एक तो आपका बड़ा लाचाला हो गया, दूसरा नीचे पीर पंजाल में देखेंगे तो पीर पंजाल में अगर आप देखेंगे तो ये आपका नीचे की तरफ आपका रोहतांग दर्रा हो गया। तो रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचाला दर्रा, और उसके बीच से नेशनल हाईवे नंबर 3 जा रहा है, जो मंडी है, कुल्लू है और मनाली है, इनको जो है लेह से जोड़ रहा है। या यहाँ पर जो है लाहुल और स्पीति करके जो है वैली है, उन लाहुल स्पीति वैली को जो है कनेक्ट करने का काम जो है रोहतांग दर्रा और आपका जो है रोहतांग दर्रा कर रहा है, ये रोहतांग दर्रा। अब बाकी जो है अगर हम बात करेंगे आगे बड़ा लाचा, तो वो आपका लेह को कनेक्ट कर दे रहा है। तो फिर ये आपने देखा बड़ा लाचा ला जो दर्रा है। उसके बाद देखिए आगे लाहौल स्पीति यहाँ पर लिखा है, यह जो दर्रा है लाहौल स्पीति घाटी को लद्दाख से जोड़ रहा है। ठीक है, सिपकीला दर्रा वो भी आपने देखा, वो भी जो है महान हिमालय श्रेणी में स्थित, मैंने बताया सिपकीला दर्रा है। और वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है कि ये लास्ट में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है ये, तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ रहा है, या कहा जाएगा मनाली, मंडी, शिमला को जो है तिब्बत से जोड़ रहा है। आगे देखिए यहाँ, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को जो है तिब्बत से जोड़ रहा है, किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा इस दर्रे के पास से ही सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा मैंने बताया पीर पंजाल श्रेणी में है, और वही जो मंडी मनाली लेह जाने वाली जो सड़क है वो इसी दर्रे से होकर जा रही है। इस तरह से याद रखिए अटल टनल, ठीक है, अटल टनल है रोहतांग दर्रे से होकर जा रहा है, पीर पंजाल श्रेणी में है। और विश्व का सबसे लंबा जो है टनल आपका जो है नेशनल हाईवे या राजमार्ग टनल कौन सा है? अटल टनल है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद ये हमारा वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे आशा है कि आप जो है चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक कर चुके होंगे, ठीक है, और इफ़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट में अगर राइट करेंगे आप तो आपकी प्रॉब्लम, आपका जो कष्ट है मैं जान पाऊँगा और उस पर जो है वीडियो बना पाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।